एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज की क्लास में आपको एक एक यानी फैक्टर बाय फैक्टर, पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीजों को समझाऊंगा। यानी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका क्या है, ए है दोस्तों। और ए का प्रयोग को लेकर के बहुत ज्यादा दोस्तों दिमाग में डाउट रहता है, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन आमदी होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में ए को लेकर के बहुत इजीली आपको एक एक चीजों को सिखाऊंगा, बताऊंगा, जिससे कि आप लोग दोस्तों जो है ना इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही आसानी से सीख जाएं। आप लोग इस क्लास को देख करके जो है ना समझ करके ये सभी शब्दों को चुटकियों में आप लोग खुद से लिख पाओगे। मैं दोस्तों आपको केवल इस वीडियो में दोस्तों एक एक चीज को समझा देता हूं 2 से 4 मिनट, और दोस्तों आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या लिखा है, रब है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखते हो आर से र और बी से ब, तो ये आपका लिखने का तरीका गलत हो गया। अब रब को अगर दोस्तों यहाँ पे देखो, हिंदी के जो शब्द है दोस्तों यहाँ पे हम डिफाइंड किए हैं, तो यहाँ पे आपका निकला है आधा र, आधा र के लिए आर हो जाएगा, प्लस दोस्तों अ के लिए ए और ब के लिए दोस्तों यहाँ पे बी हो गया। अब जाकर के आपका लिखने का तरीका सही हुआ, आर ए बी, रब ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों हम प्रैक्टिस कराएंगे। पहले दोस्तों आपको यहाँ पे समझा देते हैं एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को दोस्तों कैसे मतलब आप लोग जो है ना प्रयोग करेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका यहाँ पे समझने का एक बार खेल है दोस्तों, बाकी आप लोग चुटकियों में लिख पाओगे, समझ पाओगे। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया जी आप जो है ना ए का प्रयोग लेकर के आओ, जैसे आ की मात्रा भी लिखते हैं, आ के लिए भी लिखते हैं, अ के ध्वनि के लिए भी लिखते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन। तो यहाँ पे देखो आप लोग, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक शब्द लिखा है कमल, तो यहाँ पे जैसे लिखा है के से क, एम से म और एल से ल। ठीक है, तो ये जो आप पढ़ करके अंग्रेजी के जो मतलब व्यंजन वर्ण होता है और स्वर वर्ण होता है, उसको याद रख करके केवल आप यहाँ पे चाहोगे चिपका देने के लिए एक एक अक्षर सेम टू सेम, तो आपका लिखने का तरीका गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे अगर लिखते हो तो आपका गलत बिल्कुल होगा। अब यहीं पे दोस्तों यहाँ पे कमल लिखा है, ठीक है। अब सही है ये दोस्तों, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें ए लगा, यहाँ पे भी ए लगा, जबकि दोस्तों इसमें कोई भी यहाँ पे मात्रा नहीं है, फिर भी ए लगा। क्यों लगा? क्योंकि दोस्तों क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है, सभी अक्षरों में दोस्तों क से ज्ञ तक में अ का ध्वनि जो है ना इंक्लूडेड रहता है, मिला रहता है। उसीलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो शुरुआत में जो क है इसमें अ का ध्वनि पढ़ते समय आएगा, इसीलिए के ए लिखा गया। फिर यहाँ पे दोस्तों म में भी अ का ध्वनि आएगा, जब इसको पढ़ेंगे तो साथ में शब्दों को जैसे एम ए से म, और दोस्तों लास्ट में है इसमें अ का ध्वनि नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों ये आधा ल होता है, लेकिन इसको सुंदर दिखने के लिए मतलब पूरा ल लिखा जाता है, लेकिन पढ़ने के समय में आधा ल का उच्चारण आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों के ए एम ए एल आपका बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, क का इंग्लिश क्या होता है? के होता है, केवल की। लेकिन यहाँ पे म का भी इंग्लिश दोस्तों केवल एम होता है, ल का भी इंग्लिश केवल एल होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसी काहे नहीं लिखे? क्योंकि दोस्तों क में अ का ध्वनि है, तो अ के ध्वनि नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों हम जब पढ़ेंगे तो हमारा उसमें जो है ना मिल करके आता है अ का ध्वनि, तो उसके लिए दोस्तों आपको लगाना तो पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो गलत होगा। तो ऐसे दोस्तों आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे असगर है, तो क्या दोस्तों अ का इंग्लिश ए होता है, तो अ का इंग्लिश लिख करके फिर दोस्तों इसमें ए का प्रयोग करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों यहाँ से ये दो अक्षर है स और ग, ठीक है, तो इसमें दोस्तों ए का प्रयोग हुआ होगा, जैसे यहाँ पे एस ए जी ए। फिर यहाँ पे लास्ट में र है, र दोस्तों आधा र है, हलंत लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुंदर दिखने के लिए हलंत नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो असगर हो गया। जैसे रमन है, तो आर ए से र, एम ए से म, एन से ना, ऐसे होता है ना। तो एक एक चीज जो है ना आप ऐसे समझते हो अच्छे से दोस्तों, ठीक है। आपको जो है ना समझाने वाला कोई नहीं मिलता, इसीलिए दोस्तों आप नहीं समझ पाते हो, जबकि दोस्तों ये बहुत इजीली चीज होता है, ठीक है, समझना। जैसे हम एक बात करें दोस्तों ए का प्रयोग के लेकर के, तो ए का प्रयोग दोस्तों 3 तरह से होता है। एक होता है दोस्तों अ के लिए, फिर दोस्तों यहाँ पे देखोगे आ के भी लिए, और दोस्तों आ की मात्रा के लिए भी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो है ना मतलब ए पे ही डिपेंडेंट रहता है, जैसे अ आ और आ की मात्रा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों लिखने के लिए क, जैसे क आ ल कल, तो यहाँ पे हम लोग के ए से क, एल से ल लिखेंगे, ए का प्रयोग हो गया, क्योंकि क में अ का साउंड है, ध्वनि है, इसीलिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे आ, उसके बाद से यहाँ पे सी, उसके बाद से यहाँ पे आसिम हो गया। तो यहाँ पे हम आ के लिए दोस्तों यहाँ पे हम डबल ए नहीं लिख करके सिंगल ए लिखेंगे, एस आई से सी, एम से आसिम हो गया।
ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे देख सकते हो ए का प्रयोग यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। आ की मात्रा जैसे यहाँ पे हमने लिखा जैसे राम, ठीक है, तो यहाँ पे रॉ का इंग्लिश होता है आर, आ की मात्रा का क्या है ए है, तो यहाँ पे ए लगाओ, एम से मो राम। तो यहाँ पे देख सकते हो ए मतलब एक ही अक्षर है, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या क्या मतलब चीजों में प्रयोग होता है, जैसे आ की मात्रा में भी लगता है ए, जैसे आ के लिए भी लगता है, जैसे दोस्तों अ के लिए भी लगता है ना, जैसे यहाँ पे विदिन दोस्तों मैं एग्जाम्पल दे करके आपको समझाया बताया, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आप सीखते हो तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ज्यादा परेशानी नहीं आती है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ सीखने के लिए अच्छे से दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों आपके पीछे क्या है, बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश के मतलब जो है ना शब्द है, यहाँ पे जैसे नाम वगैरह है, और दोस्तों यहाँ पे हिंदी में कैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बना हुआ है। तो आपको दोस्तों क्या चीज याद रखना होता है, वर्णमाला, जैसे क से ज्ञ तक आप बोलो या दोस्तों अ से अह तक बोलो, ठीक है। ये दोनों जो है ना वर्णमाला का अंग्रेजी रूप आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए, तभी आप लोग जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने में माहिर दोस्तों बन पाते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो आर ए है तो यहाँ पे र हो गया, एम ए है तो म हो गया, एन है तो न हो गया, रमन हो गया, ऐसे करके चमन यहाँ पे देख सकते हो तो सी एच ए से च, एम ए से म, एन से न, ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे शब्दों का निर्माण हुआ है। आप लोग कहोगा को याद रखोगे और दोस्तों उसमें जो है ना ए का प्रयोग लगाते जाओगे। और एक ट्रिक भी है दोस्तों, अगर आपके सामने 3 अक्षर में कोई शब्द आता है लिखने के लिए, तो आप दोस्तों क्या करना, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा कमल, ठीक है, ये 3 अक्षर में शब्द है, हिंदी के शब्द है, इसको अगर इंग्लिश में करना है तो आपको थोड़ा सा कठिन लगता है दोस्तों ऐसे करके लिखने में, जैसे अ का ध्वनि का प्रयोग करने में, जैसे के ए एम ए एल कहाँ पे लगा कहाँ पे नहीं लगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रिकली दोस्तों याद करोगे या लिखने का प्रयास करोगे तो ट्रिक दोस्तों आपका इसमें ये काम करता है कि दोस्तों आप जो है ना पहले अक्षर के साथ में, यानी जो पहला अक्षर होगा उसके साथ में ए का प्रयोग कर दो, उसका इंग्लिश लिख करके, फिर दोस्तों आप दूसरा अक्षर में अगर 3 अक्षर के शब्द रहता है तब ये ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो ए का प्रयोग कर दो, फिर दोस्तों यहाँ पे अगर आपका आता है 4 अक्षर में शब्द, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने लिखा तो उसके बाद से सौ र उसके बाद से था दशरथ, ठीक है, 4 अक्षर में है, तो इसमें भी ट्रिक दोस्तों है। उसके लिए क्या है दोस्तों, जैसे 3 अक्षर में पहला अक्षर के साथ में दूसरा अक्षर में ई का प्रयोग करना है, लेकिन दोस्तों जब 4 अक्षर के शब्द आएगा तो आप तीसरे अक्षर में दोस्तों जो है ना ई का प्रयोग कर लेना, और लास्ट में जो चौथा अक्षर होगा उसके साथ में ई का प्रयोग नहीं करना, छोड़ देना, ठीक है, आपका सही होगा। जैसे यहाँ पे दशरथ है तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक र तक दोस्तों ई का प्रयोग करना, ये सभी चीजों का इंग्लिश लिखते हुए। जैसे यहाँ पे द है तो द का इंग्लिश लिखना पड़ेगा, तभी तो ए का प्रयोग करेंगे ट्रिकली। जैसे द का यहाँ पे डी लिख दिए, फिर इसमें ए लगा दिए, फिर यहाँ पे सौ का एस लिख दिए और इसमें दोस्तों ए लगा दिए, फिर यहाँ पे र का यहाँ पे आर लगा दिए और ए लगा दिए, फिर यहाँ पे थ है तो थ का इंग्लिश टी एच होता है, तो हो गया दशरथ। इतना इजिली है दोस्तों, है कि नहीं है। तो ऐसे दोस्तों आप ट्रिकली भी लिख सकते हो। अब दोस्तों आओ मैं आपको रिवाइज प्रैक्टिस अब आपको कराता हूँ, समझा दिया मैं, जितना समझाना था इतना काफी है दोस्तों समझने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे शब्द है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे रब का मल धन चक ऐसे करके। तो यहाँ पे जो है ना आप शुरुआत वाले जो अक्षर उसमें ए का प्रयोग करना, जैसे रॉ का इंग्लिश आर होता है, ठीक है, ब का इंग्लिश क्या होता है बी होता है। अब बीच में क्या लगेगा ए लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि रॉ में अ का ध्वनि आएगा। अब यहाँ पे कल है तो के ए से क लिखेंगे, एल से ल लिखेंगे, कल हो गया। जैसे यहाँ पे मत है तो एम ए से दोस्तों म, टी से त हो गया, क्यों। अब यहाँ पे जितना भी शब्द है ना शुरुआत में अ का ध्वनि आएगा तो उसमें दोस्तों ए का प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा। यहाँ पे जैसे बल है, बी ए से ब, एल से ल बल, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको दिख रहा है 2 अक्षर के शब्द, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको डिफाइंड किए हैं दोस्तों, बांटे हैं तोड़े हैं, तो इसमें से 3 अक्षर निकला कि नहीं। तो उसी के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख देंगे बी एन से 1 तो ये हमारा लिखने का तरीका गलत हो जाएगा, वहीं दोस्तों बी ए एन लिख देंगे 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे धन है तो यहाँ पे डी एच ए से ध, एन से न, आपका सही। रथ है तो आप यहाँ पे खुद से लिखो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो दोस्तों, ठीक है। आप खुद से नहीं लिखोगे तो कैसे होगा दोस्तों, ठीक है, खुद से लिखो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, ठीक है। यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं। आगे के स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा बड़ा शब्द है, ठीक है, जैसे रमन कमल अमन गमन ऐसे करके है ना, इसको आप बहुत आसानी से दोस्तों जो है ना सीख सकते हो। वो कैसे, देखो यहाँ पे जैसे रमन है तो यहाँ पे देखो रमन है, आपको लगेगा कि 3 अक्षर के ही शब्द है ये, आर से र, एम से म, एन से न, तो ऐसे लिखोगे तो आपका लिखने का तरीका गलत हो गया, मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो जैसे इसको हम डिफाइंड किए हैं, बांटे हैं, तो आपको 3 अक्षर ये दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें देखो कितना अक्षर निकला, 2 तो 4 1 5 अक्षर, ठीक है। अब ये 5 अक्षरों का इंग्लिश अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा लिखने का तरीका गलत नहीं हो जाएगा, सही होगा, नहीं होगा।
इसलिए दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे देखो आधा र के लिए आर, अ के लिए ए, म के लिए एम, अ के लिए ए और न के लिए एन। अब ये तीनों अक्षरों को यहाँ पे हम लोग जो है ना पांचों अक्षरों का इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे आर ए एम ए एन। रमन हो गया आर ए एम ए एन। कमल है तो के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमल हो गया। अब यहाँ पे देखो हसन है तो एच ए से ह, एस ए से स, एन से न, हसन। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे पलक है तो पी ए से प, एल ए से ल, के से क, पलक हो गया। कितना जल्दी लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जबल है तो जे ए से ज, बी ए से ब, एल से ल। प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये सभी बेसिक चीज है। जैसे सफल है तो एस ए से स, एफ ए से फ, एल से ल, सफल। बहन, बी ए से ब, एच ए से ह, एन से न, बहन। बहस, शहर, हवन, ये तीनों शब्दों को आप इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताना। आप सभी का दोस्तों हम कमेंट चेक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका जो है ना थोड़ा बड़ा शब्द है। ठीक है दोस्तों, 3 अक्षर नहीं है, इसमें 4 अक्षर है। शबनम, दमकल, यानी 2-2 अक्षर का शब्द लेकर के आप ऐसे मतलब प्रयोग कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे दमकल, दम, दम का इंग्लिश लिख दो, कल का इंग्लिश लिख दो। जैसे यहाँ पे देखो आपको ये 4 अक्षर का शब्द दिख रहा है, लेकिन तोड़े हैं तो देखो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 7 अक्षर यहाँ से निकला। 4 अक्षर का आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें से तोड़ने के बाद से है ना दोस्तों 7 अक्षर निकला। तो यहाँ पे हम 7 अक्षर का इंग्लिश लिखेंगे आर, अ के लिए ए, ह के लिए एच, अ के लिए ए, म के लिए एम, आधा म के लिए, अ के लिए ए और त के लिए टी। देखो तो अब इसको हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आर ए एच ए एम ए टी, रहमत हो गया। तो यहाँ पे भी वही चीज है, तो आर ए एच ए एम ए टी, रहमत हो गया। ठीक है, रहमत। फिर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों दहशत है तो डी ए से द, एच ए से ह, एस ए से स, टी से त, दहशत। ट्रिक भी मैंने बताया था 4 अक्षर में दोस्तों आप शुरुआत के 3 अक्षरों में दोस्तों ए का प्रयोग कर लेना, उस अक्षर का इंग्लिश बैठाते हुए। जैसे स है, एस ए से स, ठीक है, बी ए से ब, एन ए से न, एम से म, शबनम हो गया। फिर यहाँ पे दमकल है ना, डी ए से दोस्तों द, एम ए से म, के ए से क, एल से ल, दमकल हो गया। फिर यहाँ पे देखो अजगर है तो क्या दोस्तों अ का इंग्लिश लिखते हुए हम ए का प्रयोग फिर लगाएंगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये पहले से ही स्वर है और किसी भी स्वर का अक्षर लिखते हुए उसमें अ का ध्वनि नहीं आता है ना दोस्तों। स्वर की ही मदद से दोस्तों हम लोग जो है ना किसी भी शब्द को बनाते हैं। ठीक है, और स्वर की मदद से ही व्यंजन वर्ण को हम लोग पढ़ पाते हैं। यहाँ पे देखो अजगर है तो ए लिखो, केवल ए के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक और ए नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ग है, अब इसको लिखो जी ए से ग, आर ए से र। तो दोस्तों यहाँ पे ग का इंग्लिश लिखो जी, सॉरी दोस्तों जे ना है तो यहाँ पे जी ए थोड़े ना होगा, यहाँ पे होगा दोस्तों ज का जी। ठीक है, जे ए से ग, जे ए से ज और जी ए से ग, आर से र, अजगर हो गया। जैसे गफलत, अनवर, जलमत, ये तीनों शब्दों को आप खुद से लिखो, कमेंट में बताओ। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आप सभी को ये प्रयास किया था कि आप सभी जो है ना जैसे आप बहुत ज्यादा जो है ना कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या चीज में? तो वो है दोस्तों आपका अब मतलब ए को लेकर के कंफ्यूजन बनता भी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया अ भी होता है, आ भी होता है, मात्रा आ का भी लगता है। तो ये जो कंफ्यूजन होता है सही है आपके लिए। ठीक है, तो आप जो है ना इस तरह से आप समझ गए एक एक चीजों को, आप शायद आपको जो है ना कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं बचा होगा। ठीक है, मैंने दोस्तों पूरा प्रयास किया कि आपको जो है ना ए का प्रयोग जो भी है दोस्तों आपको निचोड़ करके जो है ना आपको सिखाया जाए, बताया जाए कि आप लोग बेसिक चीजों को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो आज की इस क्लास को प्रैक्टिस आप लोग कर लिए, मैंने प्रैक्टिस करा दिया। कैसे लगा आज की ये क्लास प्रैक्टिस करके? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बताइए कमेंट करके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग जो है ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों इस वीडियो को हाइप दे देना। यार हाइप नहीं देते हो, हाइप दे दोगे तो दोस्तों वीडियो जो है ना बहुत सारे बच्चों के साथ रिकमेंड करेगा, भेज देगा यूट्यूब। ठीक है, ताकि वो भी देख करके इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।